हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस हफ्ते आपने कई इंकशाफ किए, आपने उन मुलाकातों का जिक्र किया जो कि ऑपोजिशन पार्टीज के रहनुमाओं ने की है अस्करी क़यादत से, लेकिन आज आपने ये कहा कि ये तो मुलाकातों का जिक्र था, आपके पास टेलीफोन डेटा मौजूद है, अगर वो आपने लीक कर दिया तो शोर मच जाएगा। ये कौन सा डेटा है, किस किस्म का टेलीफोन डेटा आपके पास मौजूद है जिसको आप कह रहे हैं कि अगर लीक कर दिया तो शोर मच जाएगा? देखें, मैं तो मुशर्रफ के दौर की बातें कर रहा हूँ, इस मौजूदा दौर की तो ये बात मैंने नहीं की कि ये सब लोग मिला करते थे। अब मेरे लिए मुलाकातों पर ही प्रोग्राम करना ज़रूरी हो गया। भाई इसमें क्या ऐब है, क्या बुराई है अगर कोई मिलता है? ये मैंने डेटा मुशर्रफ के दौर की बात की है क्योंकि मैं उधर करीब था, सारे मेरे पास मामलात हैं। और ये सारे लोग जो बड़े टार्जन बने हुए हैं वाशिंगटन डीसी जाग तक के भी, ये क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, छोड़ें इन बातों को। ये करें एपीसी, जिस जगह ये एपीसी करेंगे मैं अगले दिन या उसी हफ्ते वहाँ जाऊँगा और लोगों को कहूँगा जो मेरा टेलीविज़न का कारी है वो वहाँ पहुँचे। गोद में आपने आंखें खोली, आपको जानता कौन था? ज़ियाउल हक के पंगूड़े में आपने आंखें खोली हैं। ज़ियाउल हक की चूसनी थी आपके पंगूड़े में जब आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर थे। क्या बातें कर रहे हैं? कौम को आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम को आपने तमस्खुर उड़ाया। देखते हैं, माना आपके पास वसाइल बहुत है, दौलत बहुत है, मैं आपको बग़ैर वसाइल से आपको एक्सपोज करके बताऊंगा क्योंकि अब सियासत सिर्फ टेलीविज़न पे है। मैं भी ट्वीट करना शुरू करने लगा हूँ कल परसों से। मैंने आज तक ट्वीट नहीं किया, लेकिन आप जो सोशल मीडिया और दूसरे लोग, मैं मशकूर हूँ तमाम सोशल मीडिया के नौजवानों को कहता हूँ, शेख रशीद के साथ खड़े हो, हम इमरान खान को आगे लेके जाएंगे। ये जो आप कह रहे हैं ट्विटर पर आप आ जाएंगे, ये फैसला नवाज शरीफ के ट्विटर पर आने के बाद किया है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ट्विटर पिछले हफ्ते ज्वाइन किया है? बस वो उसका ट्विटर तो लाहौर है, मेरा तो ट्विटर लाल हवेली में होगा। और लोग मुझे माफ़ करें, मेरे 53-54 5.3 या 5.4 पता नहीं कितने फॉलोअर हैं। अब आप देखें, फिर अगर ये मुकाबला इसी तरह होना है तो मैं मुकाबले के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं ऐलान जंग करता हूँ एपीसी के चोरों, डाकुओं, लुटेरों और 11 पार्टियां जो इस मुल्क में और अगर इस मुल्क में जमहूरियत नाकाम हुई, मैं पहले कह चुका हूं, इस तरह टांगों के अंदर से ये हाथ निकाल के कानों को हाथ लगाएंगे। इन्होंने जट का जफा नहीं देखा अभी। जट ऐसा जफा डालेगा ना कि पसलियों से भी चीखें निकल आएंगी आपके। किसी गलतफहमी में ना रहें आप। जट का जफा जो है ना, नीचे से वो दर्द शुरू होगी और ऊपर से पीछे से निकल जाएगी। इस मुल्क एक शख्स बयान निकाले, एक शख्स जो ये बताया कि इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन बनने से पहले इस शख्स को कोई पाकिस्तान में जानता था। अफसोस ये है कि फ़ौज की सिलेक्शन भी गलत होती है। ऐसे नकारा और बेकार और ठुस किस्म के लोगों को आगे लाते हैं, फिर वो समझते हैं कि हम हीरो हैं, अंदर से ये ज़ीरो हैं। अच्छा शेख साहब, आप कह रहे हैं कि आपने ये जो जिक्र किया है टेलीफोन डेटा लीक करने का, ये मुशर्रफ दौर का है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि आज आप कह रहे थे कि मैंने पिछले हफ्ते काफ़ी सारी मुलाकातों का जिक्र किया है, अब टेलीफोन डेटा मैं लीक करूंगा तो शोर मच जाएगा, तो ये मुशर्रफ के ज़माने की बात कर रहे थे आप? और क्या वो कॉल्स भी जो है नवाज शरीफ से मुतल्लिक हैं? जी, उसी का जिक्र कर रहा था। शहबाज शरीफ छुड़ा के लाए ब्रिगेडियर नियाज के ज़रिए और जनरल नदीम के ज़रिए। शहबाज शरीफ उसको लेके आए। हालांकि जनरल अब्दुल्ला तो कहते थे जनाब अली ये तो ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़। मुझे आज भी अंग्रेज़ी का ये लफ्ज़ ज़बानी याद है। खादमैन अरमान शरीफ ने कहा मुशर्रफ को, मिस्टर मुशर्रफ ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़, और मुझे अफसोस हुआ कि ही नेवर बिहेव लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। शेख साहब, आपने जो बयान दिया उसके बाद कल फजल रहमान साहब को भी रद्द-ए-अमल आया। वो ये कह रहे हैं कि आप ये खबरें जो लीक कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सियासी क़यादत और फौज की लड़ाई हो, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस बात को वाज़ेह होना चाहिए कि ये तमाम बातें आप अपने तौर पर कर रहे हैं या फौज के तर्जुमान की हैसियत से कर रहे हैं। फजल रहमान साहब का गफूर हैदरी साहब ने इतराफ़ कर लिया तो ख़त्म है, मेरा पीर भाई है। फजल रहमान को मैं ज़्यादा रेगमाल नहीं लगाना चाहता। गफूर हैदरी साहब ने इतराफ़ कर लिया कि हम मिले हैं, बात ख़त्म हो गई। मैं वो मिलने में जुर्म क्या है? आप मुझे ये बताएं। फ़ख्र की बात है जी। मुझे कहते हैं मैं तर्जमान हूँ। हाँ, मैं तर्जमान हूँ, इस अजीम फ़ौज का तर्जमान हूँ जो टिड्डी दिल में खड़ी होती है, जो सैलाब में खड़ी होती है, जो नाले आपके साफ़ करती है, जो बादशाह डैम में खड़ी होती है, जो फाटा की शमूलियत में खड़ी होती है, फेंसिंग में खड़ी होती है, जो आपके साथ सिर्फ इसी में नहीं ML1 पे जिसका बड़ा रोल है, मैं उसका तर्जमान हूँ।
मैं किसी रॉ का या मोदी का या जंदाल का, और मैं इस पाक फौज के साथ इस वतन पे वक्त आया तो मैं वो सियासतदान नहीं हूँ थका हुआ जिसके रिंग पिस्टन बैठे हैं। मैं कोरोना से निकला हूँ सेहती तौर पर, अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी आपके लिए दी है। मैं इस अजीम फौज के साथ शाना बशाना अपनी राइफल और अपने कारतूस से इंडिया के मुकाबले के लिए सरहद पे जाऊंगा। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि गफूर हैदरी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है। गफूर हैदरी साहब ने तो ये कहा था कि उस मुलाकात में फजल रहमान साहब के साथ हम लोग भी मौजूद थे, यानी कि JUIF के दूसरे लोग भी मौजूद थे, और वो मुलाकात तो 1 साल पहले हुई थी जब वो धरना देने आए थे, उस वक्त की मुलाकात का जिक्र कर रहे थे वो। देखें, इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ 1 साल से राब्ते में थे कि कोई दरमियानी NRO मिल जाए। इमरान खान ने नहीं दिया। मरियम साहबा 10 महीने से उनके ट्विटर में जंग पड़ा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे उनके ट्विटर में, उनको सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। जब उनको पता लग गया कि मेरा लंदन जाना मुश्किल है, नहीं बल्कि नामुमकिन है। देखिए, मैंने नवाज शरीफ को लंदन जाने के लिए वोट दिया, जाए। मुझे नहीं यकीन था कि इस तरह वो फौज को ललकारेगा। अब जब मरियम का वक्त आया तो सारी कैबिनेट ने यूनानिमसली कहा कि नहीं अलाउ होगा। आज आप इंडियन टीवी देखें कि वहाँ कौन बना हुआ है जी, उनका पसंदीदा जो फनकार जो है वो नवाज शरीफ बना हुआ है। मैंने एक बात की है, जुबैर ने की नहीं थी। 36-38 साल से जुबैर की कोई मुलाकात, डेट बताए टीवी पे, छोड़े परे। मैं कभी 4-5 ग्रेड के लीडर से बात नहीं करता। मैं हमेशा नंबर 1 से दोस्ती रखता हूँ और नंबर 1 से लड़ता हूँ। कभी मैंने निचले ग्रेडों में लड़ाई नहीं की। और जहाँ मुशर्रफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। जहाँ बाजवा साहब बैठे थे वहाँ मैं भी बैठा हुआ था, ये भी बैठे हुए थे कोने में। कोई बात किसी ने नहीं कहा कि ज़रा तशरीफ़ लाए ना। बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि तशरीफ़ लाए, मैं बड़ा उदास हूँ। वो पंजाबी की एक फिल्म है जिसमें कहते हैं मैनू कुछ आखो मैनू आखे लगने का शौक है। सो ये अपनी ऐसी दुकान चमका रहे हैं। अब मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, मुलाकातों की बातों को। बस हो गया जो इतना हो गया। लेकिन अगर किसी शख्स ने अब इसको उछाला तो मैं वार्निंग देता हूँ कि मैं इन तीनों शहरों में अपना रेलवे विजिट पे जा रहा हूँ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। फिर किसी को गिला नहीं होना चाहिए, फिर कोई ना कहे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं एक एक कपड़े पकड़ के टांग दूंगा। शेख साहब, आप उनको वार्निंग दे रहे हैं, वो आपसे गिला कर रहे हैं, और आपको वार्निंग दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने अब इस तरह के बयान देना बंद नहीं किए तो फिर वो दूसरी तरफ से भी हक रखते हैं बयान देने का। तो इससे फायदा किसका होगा? सबका नुकसान ही नजर आ रहा है। सियासतदानों की साख खराब होगी, इदारों की साख मजरू होगी, फायदा तो किसी का नहीं नजर आ रहा है इससे। अदारों की साख को इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आप बेफिक्र हैं। अदारे हैं, ये हैं, ये अदारे नहीं बन सकते और अदारों की साख को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं 11 पार्टियों को लंबा लेट कर दूंगा और वो छितर परेड करूंगा ऐसी सियासी। ये ना समझें कि कोई दूसरी छितर परेड, कि याद रखेंगे ये क्या ऐसे इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है कौम को बेवकूफ़। सियासत सब की है जी टीवी में, तो मुझसे बड़ी फिर टीवी में किसी की सियासत नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के 10 करें, मैं रोज़ नहीं तो दूसरे दिन इनको जवाब ज़रूर दूंगा। मैं इतना फारग नहीं हूं जितने ये फारग हैं, क्योंकि इनका तो प्रोफेशन ही पॉलिटिक्स है। इनको तो और कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इनको सुझाई दे रहा है कि अगर इमरान खान मार्च में अपने इंतखाबात सेनेट के जीत गया तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। आप जो बात कर रहे थे गफूर हैदरी साहब के बयान की, तो कल समा टीवी पे जो गफूर हैदरी साहब ने कहा है उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि जब वो मुलाकात हो रही थी तो उसमें ये कहा गया था मौलाना फजल रहमान से कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो हम कर रहे हैं इसमें आप मदाखलत ना करें। अब ये बड़ा अहम उनका बयान है, आपकी मालूमात क्या है इसको लेकर? देखें, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था। मैं अब ये मीटिंग ख़त्म करना चाहता हूँ। 1 हफ्ते से मीटिंग लगी है, मुझे और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी हैं, क्योंकि ये अब APC बन गई है। मैं तो उसको ABC कहता हूँ और ABC को चूसनी मैं नहीं देनी है। और बिलावल साहब ने जो कहा कि मैं उस मीटिंग, ये नहीं कहा उसने कि मैं नहीं जाया करूँगा। नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी हमसे ज़्यादा कब जानते हैं बिलावल साहब? आप पैदा नहीं हुए थे, हम नेशनल सिक्योरिटी को जानते हैं। हम नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ डील कर रहे थे लंदन और अमेरिका में, बाद में अमेरिका ने मेरा फ़ज़ाई हदूद से गुजरना मना कर दिया। आप कहाँ नेशनल सिक्योरिटी को जानते हैं? अपनी वालदा मोहतरमा से पूछो कौन है बिलावल। शेख साहब, ये एक अच्छी बात है आप कह रहे हैं। अब ये आप जो इंकशाफ करना और ये खबरें लीक करना कि कौन किससे मिला, ये खत्म हो जाना चाहिए, एक मज़बूत बात है। लेकिन अब ये जो निज़ाम है जिसकी आप भी बड़ी तारीफ करते हो और आप समझते हैं कि ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि सिविल मिलिट्री निज़ाम हो, दोनों एक साथ मुल्क को चलाएं,
लेकिन देखें, इसमें होना तो ये था ना कि मिलिट्री ने सपोर्ट करना था सिविलियन हुकूमत को, लेकिन जब अहम कौमी मामलात में इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान खुद मीटिंग नहीं चेयर करेंगे, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, फैटफ का मामला हो, खुद मीटिंग नहीं चेयर करेंगे और तमाम इन अहम मीटिंग्स को चेयर करने के लिए इदारों को सामने आना पड़ेगा, तो फिर ये सिविल मिलिट्री जो निज़ाम है ये वो तो ना रहा ना। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि तमाम जो अहम मुलाकातें हैं, फैसले हैं, वो इदारे कर रहे हैं और जो मुंतखब हुकूमत है वो पीछे है बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान को अदारे चला रहे हैं और हुकूमत के साथ हैं अदारे। कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ी खुलकर बात की कि जो भी इलेक्टेड हुकूमत होगी हम उसके साथ होंगे, बात ख़त्म होगी। उसने कहा कल आप होंगे, हम आपके साथ होंगे। आज इमरान खान है, वो इमरान खान के साथ हैं। उसने तो कोई बात लगी लिपटी नहीं की, स्ट्रेट वे बात की है, वो सीधी सादी उसने बात की है कि आज इमरान खान की हुकूमत है, हम उसके साथ हैं, कल अगर आपकी हुकूमत हुई तो अदारे आपके साथ होंगे, क्योंकि हमने अदारों का काम है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल हुकूमत। लेकिन इसलिए ये भी जरूरी है ना कि नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान मुलाकात करें, मुज़ाकरात करें शहबाज शरीफ से या बिलावल से, हम तो ये कह रहे हैं कि अहम कौमी मामलात पे वजीर आजम पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात करें। तो आप नहीं समझते कि वजीर आजम का जो ओहदा है, इसलिए उस वजह से इमरान खान साहब को ये मीटिंग्स चेयर करनी चाहिए बहैसियत वजीर आजम? देखें, शहबाज शरीफ, देखें इस वक्त शहबाज शरीफ क्या है इमरान खान के सामने? एक भाई ने उसका ऐलान जंग कर दिया। ये ऐसे ही है, एक भाई जो है वो असद उमर हमारे साथ बैठा हुआ है और दूसरा भाई कीड़े निकाल रहा है। देखिए ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में, अब मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी। आज को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायम दायम है इंशाअल्लाह, और ये अदारे हर उस सिविल हुकूमत के साथ होंगे जो मुंतखब हुकूमत होगी, और वो इमरान खान के साथ हैं, और यही इमरान खान की कामयाबी की दलीलों में। लेकिन आप नहीं समझते कि वजीर आजम इमरान खान को ये मीटिंग्स चेयर करनी चाहिए? आप नहीं समझते? करनी चाहिए, पर ये देखें ना, पहले दिन ही इमरान खान खिताब करने आया था, इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया जी कि हम नहीं सुनते, कहते हैं असम्बली में नहीं आता, जब बोलने लगे तो ये सारे शोर डालते हैं। कोई ये भी तो अपनी तरफ से गुंजाइश पैदा कर रहे हैं ना। इमरान खान कहता है मैं हर मसले पर बात करने के लिए तैयार हूँ सिवाय करप्शन के। बिल्कुल ठीक बात है, करप्शन के अलावा जिस बात पे कहें इमरान खान को इनसे मुलाकात करनी चाहिए, माइनस करप्शन। तो ये कामयाब कैसे होगा अगर अहम कौमी मामलात पर बात नहीं हो सकेगी? वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, ऑपोजिशन अब कह रही है कि हम नहीं बैठेंगे अस्करी क़यादत के साथ। नवाज शरीफ का कल आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि इजाजत दिए बगैर कोई नहीं जाएगा और इनसे मुलाकातें नहीं होंगी। तो अब अगर ऑपोजिशन भी नहीं बैठेगी तो कौमी मामलात पर बहस कैसे होगी, बातचीत कैसे होगी फिर? देखें मेरी बात सुने, अब ये दूसरी फिल्म चलने लग गई है। ये अंग्रेजी अखबार ने पूरी स्टोरी लिखी, उसने मुझे इंटरव्यू में पूछा, मैंने कहा मुलाकात हुई है? ये स्टोरियां छपी हैं, उसके बाद मैंने बात की है। यार लोग समझ रहे हैं मैंने पहले बात की है, मुझे कुत्ते ने काटा कि मैं पहले बात करूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो देखें, ये मुझे इल्ज़ाम देते हैं मैं अदारों का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं स्पोक्स पर्सन किसी का नहीं हूं, मैं अल्लाह, पाकिस्तान और अल्लाह के नबी का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे शेख साहब कि फिर ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? अहम कौमी मामलात पे बहस कैसे होगी? वजीर आजम बात नहीं करना चाहते ऑपोजिशन से, ऑपोजिशन कह रही है कि हम अस्करी क़यादत से नहीं मिलेंगे। चले जाएंगे, कोई जरूरी नहीं मुलाकात हो, बड़े सिस्टम है आजकल नए, चली जाएगी, बेफिक्र रहें आप। कोई आदमी, हर एक को पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर अब जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचने के औकात और उसका कायम होना सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और शेख साहब आपने कल एक और आपने कहा कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो हम भी लड़ने के लिए इलेक्शन तैयार हैं उनसे। ये राय आपकी है, ये सोच आपकी है, या वजीर आजम इमरान खान भी यही चैलेंज कर रहे हैं ऑपोजिशन को कि आप इस्तीफे दें, मैदान में आए, इलेक्शन लड़के देख लेते हैं कि कौन कामयाब होता है? ये मैंने ज़ाती तौर पे की और अवामी मुस्लिम लीग के बतौर सदर होने की हैसियत से की। ये इस्तीफे दे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लड़के बताएंगे। कोई बात नहीं है ऐसी, कोई क़यामत नहीं आ जाती। नून लीग देती है दे, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस्तीफे नहीं देगी। उनको समझ है कि ये बात कहाँ जाके मिचेगी। मैंने आपको बताया, ये टांगों में से हाथ डाल के फिर कानों को हाथ लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया।